सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई बड़ौदा हल्के में पूरी जमा गर्मी हो रही है, बारिश का मौसम है फिर भी जमा गर्मी हो रही है। मेरे साथ हैं भाई साहब प्रणाम। नमस्कार भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आप बड़ौदा में कैंपेनिंग करने लग रहे हो सर? हाँ जी, कैंपेनिंग तो आप इसे ना कहो जी, क्योंकि कैंपेनिंग तो जब हुए जी जब कोई चुनाव डिक्लेयर हुए, जब कैंडिडेट मैदान में आवेंगे तो चुनाव में जो सरकार कद करावेगी इस सरकार का भी भरोसा नहीं। हमारी तो है जी खाट मुलाकात, और उसका कारण है कि बड़ौदा जो हल्का है, बड़े चोई साहब का, चौटाला साहब का बहुत पुराना प्रेम रहा है यहाँ से। आप पारिवारिक संबंध लगाओ जी, तो यूँ ही है जी, पारिवारिक संबंध भी जब तक चलाएं जी, जब तक आगे बालक और पोते भी उसने आगे बढ़ाए हैं, तो पोता होने के नाते उस पारिवारिक संबंध को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर बड़ौदा में आया हूँ। तो सर अभी आपने यहाँ पे जो समस्याएं देखी है, क्या कुछ आपने मेन सी समस्या यूँ देखी भाई हाँ बड़ौदा में इस चीज़ की तो ज़रूरत है, ये 6 साल में भाजपा ने कुछ नहीं करा या कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, इन्हें लोग कहाँ पे क्या समस्या देख रही है मेन? देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम विकास की बात करें और करें, मैंने 2 चीज़ें देखी जी कि एक तो जो सबसे बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं वो हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे जी। चाहे उलाना गांव में हम शुगर मिल की बात करें जी, चाहे बली ब्राह्मण में आप उसकी बात करें जी, इंजीनियरिंग कॉलेज की, गांव में लिंक रोड बना के उनको जोड़ना। बहुत से गांव में जी पानी की बड़ी कमी हुई होया करती थी, माइनर बनानी। आज देखो सारे गांव में बड़ौदा को कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ धान नहीं उगाया करते। अच्छा, लिंक रोड को जोड़ना, नई अनाज मंडी बनाना, नई सब्जी मंडी बनाना गोहाना में। तो ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है, जिससे जो जन सेवा के हैं, जो जनहित के प्रोजेक्ट है, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करे। उसके बाद 15 साल में 10 साल तो लगा लो कांग्रेस के, और 6 साल अब ये बीजेपी की सरकार रही। हमने जो एक चीज़ देखी जी, गांव जाते हैं, हमें जो साथी मिलते हैं, मैं उनकी बात आपको बता रहा हूँ। वो एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि जी हमारा यहाँ पर इसने कभी कराया नहीं। कांग्रेस के बारे में कहते हैं जी इन्होंने तो हमको क्षेत्रवाद पे बांट के छोड़ दिया, कि भाई एक तरफ तो नारे लगाते रहे भी मैं था रहा हूँ। बालक तो सारे रोहतक के लाए हैं, बड़ौदा को तो नहीं लाया कभी कोई। दूसरी, जब बीजेपी सरकार आई तो एक ने क्षेत्रवाद पे बांटने का काम करा, तो दूसरे ने जात पात पे बांटने का काम करा। तो दोनों तरफ से, दोनों की वजह से बड़ौदा हल्का कहीं ना कहीं आज पिछड़ा रह गया। आज जो इलाका है जी, लो लाइंग एरिया है, अब यहाँ ड्रेनेज की बहुत दिक्कत है जब बारिशें आती हैं। हाँ, क्योंकि झड़का मौसम है। एक्चुअल पोजीशन आपने अब दिखेगी एक्चुअल पोजीशन नहीं, हमने तो जी पहले भी देख रखी है। अच्छा जी। पर सबसे बड़ी ये है, चाहे बनवासा गांव की आप बात करो और गांव की बात करो, वहाँ पर जी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा है। और आप ये देखो, 6 साल से कभी इनके पंप ढंग से नहीं चला करते थे। ईबुप चुनाव आ रहा है जी, एक भी दिन बता दो जी पंप बंद मिले, या एक भी नहर बता दो माइनर जिसके अंदर पानी ना हो। तो ये तो सरकार खाली और खाली इस चुनाव के लिए जुमले करने का काम कर रही है। 6 साल से इन्होंने बड़ौदा की जनता को इग्नोर करने का काम करा है। गाँव में जाओगे जी आप, मेरे को एक गाँव इसे बता दो जहाँ की नालियाँ भरी पड़ी ना हो, जहाँ पर साफ़ सफाई की आज की जरूरत ना हो, जहाँ पर सड़कें खराब ना हो, जहाँ पर आप कोई ऐसा गाँव बता दो जो पूरा इंटरलॉक बनाओ। हर गांव में सड़कें टूटी मिलेंगी आपको, हर गांव में लिंक रोड आपको ख़राब मिलेगी। चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करो तो वो आज के दिन कहीं ना कहीं लैकिंग है। ड्रेनेज की दिक्कत है, नहरों में दिक्कत है, दिक्कत तो आज सारी जगह है। और ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। उसके अलावा रोज़गार पर अगर आप आओगे तो हरियाणा के अंदर 18% बेरोज़गारी हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी की शासन में आने के बाद 28% तक वो बढ़ चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो सर अभी क्योंकि भाजपा के पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ऑनेस्टली मैं आपसे बात करूं भाई, अगर भाजपा का विधायक होगा तो अड़े काम हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे जो हुड्डा साहब थे वो कभी काम मांगने के लिए गए ही नहीं। इन्हें लो इसका रिप्लाई कैसे करेगी? भाई ये क्या मतलब होया? इन्हें लो छोड़ो जी, यो आप बड़ौदा से पूछ लो, वो जवाब दे देंगे। ये क्या मतलब होया कहने को कि भाई थारा विधायक है तो काम होंगे? भाई हमारा मौलिक अधिकार है, हम जिसको मर्जी वोट दें। यहाँ की जनता का अधिकार है, वो जिसको मर्जी वोट दे। सरकार ये फैसला नहीं कर सकती कि भाई मैं ये जिताओगे तो काम करूँगी, ये करोगे। बड़ौदा का एक आदमी 18 साल से ऊपर जो कमाई कर रहा है वो सरकार को टैक्स भी दे रहा है। जो गाड़ी में तेल भराता है वो वैट भरता है, जो मार्केट से सामान खरीदता है वो सेल टैक्स भरता है, जो किसान मेहनत करता है वो जब उसकी कमाई बढ़ती है वो वेल्थ टैक्स देता है। ये सरकार कोई नहीं है कहने वाली कि जिताओगे तो करेंगे। हम कहेंगे सरकार को, तू जिता ना जिता, काम करना तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा धर्म है, करोगे। मतलब इन्हें लोग काम करवा लेगी, हम करवा लेंगे। हम अपने दम पे तो आज भी करवा रहे हैं जी। दम ये और बढ़ेगा तो हम सरकार नहीं डालेंगे। आज कांग्रेस और भाजपा के बीच में इन्हें लोग कहाँ पे, आपका कंपटीशन किसके खिलाफ तगड़ा है? हमारा दोनों के लिए ही नहीं है।
दोनों सरकारें, दोनों पार्टियां आज के दिन कहीं ना कहीं किसान को इन्होंने दबाने का काम करा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भाई आप किसानों को जो सब्सिडी देते हो जी। इसको बंद करने का काम करो जी। लेकिन भारत एक कृषि प्रधान देश है। जी। विदेश की जो देश है उनमें 2% लोग कृषि के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन भारत के अंदर 70% आबादी कृषि से अपना गुजारा चलाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भाई तुम कृषि को जो तुम जो प्रदेश के किसान हैं, देश के किसान को जब सब्सिडी देते हो उसको कम करो। कांग्रेस ने भी ये कोशिश करी है पिछले 10 साल जब उनका शासन रहा है, और अब ये 3 अध्यादेश जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है इन्होंने भी ये कोशिश करी है, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये ऐसे लोग हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश अखबार पढ़ लेंगे, न्यूज़ पढ़ लेंगे, अपना देख लेंगे, 4 आदमी आपस में बतला के एक दूसरे की वाहवाही कर देंगे और बोलेंगे वाह क्या पॉलिसी है, वाह क्या पॉलिसी है। इनको ना पॉलिसी बनाना आता, ना इनको आज के दिन पता कि भाई धरातल में लोगों की ज़रूरत क्या है। आओ गांव में थोड़ी देर कद्दे में हांडो, जब हमने बेरा पड़ेगा ना कि भी जो आदमी जो बालक ने स्कूल जाना हुआ है, जिसने काम पे जाना है, जो लगाई मान लो घर की लेडीज़ कोई बाहर काम के लिए उनको कोई 100 चीज़ें होती है, जब उनको जाना पड़ता है उस कादे में से होके जाना पड़ता है, जब इन्हें बेरा पड़ेगा नहीं। मैं आपको एक और बताऊं जी, मेरे पर एक कनबी गाड़ी है, हम तो फिर लेंगे, लेकिन रहना यहाँ की जी जनता ने है, सबसे ज़्यादा दिक्कत और तकलीफ उनको आती है। और जब तक ये कांग्रेस पार्टी और ये भाजपा पार्टी दोनों इस बात को नहीं समझेंगी, तब तक बड़ौदा की जनता भी उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। एक प्रश्न लास्ट है सर, बड़ा मुश्किल है वो, ना भी तो अभी तक भाजपा जवाब दे पाई ना कांग्रेस। आपसे उम्मीद करूँगा इनेलो की टिकट किसको मिल रही है सर? सारे टिकटार्थी बैठे हैं सारे टिकटार्थी बैठे हैं जी। ना फिर भी आप किस तरह तो आना चाहोगे? वही बात आपकी। देखो जी, मैं लेकिन जिक्र आपका ही आ रहा है कहीं ना कहीं, जिक्र तो जी लोग करेंगे, लेकिन एक बात बताऊं सर जी। हाँ जी। जो काम तो देवलाल काम हमारे गांव में काम जो हुए है ना को कांग्रेस में हुए और ना को भारतीय जनता पार्टी में हुए। जिस तरह ट्रेन नंबर 8 नंबर का पुल था, डांगरों का अस्पताल था, स्कूल था, ये 2-3 काम जो मैन हुए वे चौधरी देवलाल के टाइम बहुत काम हुए। उसके बाद में हमारे गाँव में कोई काम में लोगों का जो विश्वास है बनाए रखेंगे सर आप? पूरा बनाए रखेंगे। और रही बात आपने टिकट की बात करी, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। चौटाला साहब की एक खासियत है, वो हमेशा अपने वर्करों को सबको इकट्ठा करते हैं और उनसे पूछा करते हैं कि भाई तुम जिसको आगे करना चाहोगे, तुम जिसको जिताना चाहोगे, मैं तो उसको आगे करने का काम करूँगा। हम तो जी गाड़ी घोड़ा देश का टिकट देश का जिताना इन्होंने है, तो जिसको ये बोलेंगे, जिसको हमारे साथ ही बोलेंगे कि जी इसको आगे करो, हम इसको जिताने का काम करेंगे, हम उसको के लिए मेहनत करने का भी काम करेंगे, उनके लिए लड़ने का भी काम करेंगे। कुछ जातिगत समीकरण भी बनाए हैं भाई, वो उस जाति को देगी, वो हम भी ऐसा कुछ सोच के देंगे। देखो जी, ये बीजेपी के काम है ये जाति समीकरण बिठाना, ये कांग्रेस के काम है, ये हमारे काम नहीं है। जैसे कि मैंने बोला, जिसको बड़ौदा कहेगी, चाहे वो कोई हो, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका बड़ौदा की जनता नाम लेगी कि भाई ये हमारे इलाके का बालक है, ये हमारे इलाके का आदमी है, हम इसकी मदद करेंगे, हम इसको देखना चाहते हैं, ये हमारी आवाज़ उठाएगा, हम तो उसकी मदद करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर, बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू। तो भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू था, और मैं तो धर्मेंद्र हुड्डा भाई मेरा यहाँ पे इसलिए मैं इंस्पायर हुआ कि धर्मेंद्र हुड्डा को IAS का एक संयोजक बना दिया गया, और बड़े बड़े जो MLA थे, बड़े बड़े लोग थे, वो भी रह गए। भाई साहब आपको दोबारा से बधाई हो। और अब क्या कुछ लग रहा है आपको यहाँ पे? ये आप खुद देखो ना, यहाँ तो आप जो एक जात पात की बात नहीं कर रहे थे, इनेलो तो 36 बिरादरी की, एक किसान कौम की, एक जमीन से जुड़े हुए आदमी की पार्टी रही है। यहाँ जात पात का काम तो बीजेपी का, यहाँ तो 36 बिरादरी का साथ मिलेगा जहाँ भी आप जाओगे। जात पात पे मैं कहना चाहूँगा, जात पात का काम है बीजेपी का। जैसे खट्टर हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा देता है, लेकिन करनाल में जाके सबसे पहले कहता है कि मैं सबसे बड़ा पंजाबी हूँ। किसान और किसान जाति को 2016 में जो दंगे कराए थे वो बीजेपी ने जात पात के नाम पे कराए थे। जात पात की राजनीति। तो आपका मेन टारगेट भाजपा है, कांग्रेस थोड़ा सा कम है? नहीं ऐसा सर? सर कांग्रेस ने तो सर बताओ दोबारा क्वेश्चन करो। आपका मेन टारगेट भाजपा या कांग्रेस? सभी भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? हमारा तो दोनों टारगेट पे है। खराब करा है वो बीजेपी ने करा है, जो कांग्रेस ने नहीं करा। नहीं कांग्रेस में नहीं हुआ, बीजेपी की तीनों टारगेट पे है, जेजेपी भी, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। कांग्रेस तो आज बीजेपी की बीटीमेंट करेगी है, कभी मुद्दे की बात नहीं करती, ना मुद्दे उठाती सरकार के। देख रहे दबाव में पूरा भूपेंद्र उठा, तो मतलब थोड़े दिन वहाँ पार्टी मजे ले ले, थोड़े दिन वहाँ पार्टी मजे ऐसे हो रहा है। दोनों का फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं दोनों। और ऐसा सीएम पहली बार देखा जो बच्चों से बात। तो भाई यह एक छोटी सी वीडियो थी, और बड़ा जबरदस्त मजा आया भाई साहब के साथ बात करके। पूरा अटैकिंग मोड में है, देखते हैं ये कब तक ये माहौल चलता है, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।